गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ अबॉव प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप ये देखो बच्चे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये अरेंजमेंट है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ये बताओ, सेल में या सब सेल में या ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहता है ना। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करूं किसी भी एटम के अंदर। एक एटम में ऑर्बिटल में, एक एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना कि कैसे रहना है उसको, है ना। और रहता कहाँ है, ऑर्बिटल में रहता है, सेल में थोड़ी रहता है, सब सेल में थोड़ी रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, बॉक्स बताएं हम आपको। तो बॉक्स में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कैसे रहेगा, एक बॉक्स में दो रहेंगे, राइट। तो कहाँ कैसे अरेंज करना है, पहले 1s में रहेगा फिर 2s में जाएगा। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब यहाँ पर आता है हमारे पास अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव प्रिंसिपल, अबॉव कोई केमिस्ट नहीं है, आप ये मत समझना कि अबॉव कोई केमिस्ट है उसने अपना एक रूल दिया, दैट इज नॉट, वो नहीं है यहाँ पर। अबॉव मतलब होता क्या है, बिल्डिंग अप या टू अरेंज, अरेंज करना को अबॉव बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को इंडिया में अरेंज करना बोलते हैं। अब जहाँ पर ये इसकी डिस्कवरी हुई ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वहाँ पर अबॉव का मतलब होता है टू अरेंज या बिल्डिंग अप, तो दैट इज कॉल्ड अबॉव। तो अबॉव प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको। अबॉव मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप या टू अरेंज। तो अबॉव में, अबॉव प्रिंसिपल मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के कुछ रूल्स है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अरे अबॉव प्रिंसिपल दैट इज सम रूल्स विच आर included या which are given for the rearrangement or arrangement of electron in an atom। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करें तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव कोई केमिस्ट नहीं है, ओके। तो चलो देखो अबॉव क्या कहता है, मतलब अबॉव के, अबॉव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। सुन रहे हो क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई दैट लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स, उस लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिलअप करेगा एंड देन टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, तब वो हायर ऑर्बिटल में जाएंगे। पहले वो उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, जब उसको वो फुलफिल कर लेगा उसके बाद वो हायर में जाएगा। अरे तुम हमें एक चीज़ बताओ, जब तुम यहाँ 11th तक आए हो तो पहले तुम प्राइमरी सेक्शन पढ़े होगे, पहले यूकेजी, पहले हम एलकेजी पढ़ते हैं, फिर यूकेजी पढ़ते हैं, फिर 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 4th क्लास में आते हैं, 5th क्लास में आते हैं, फिर 10th, इस तरह से ऊपर आते हैं। तो पहले हम लोअर स्टडी करते हैं ना, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे, हायर ऑर्बिटल में आएंगे। दैट इज कॉल्ड अबॉव प्रिंसिपल। क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, किसको ऑक्यूपाई करेगा, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को, एंड देन टू द हाईएस्ट एनर्जी मतलब हायर एनर्जी ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे हम, तो वो फॉलो करता है n+l रूल। कौन सा रूल, n+l रूल को फॉलो करता है। ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा रूल को फॉलो करेगा, ये n+l रूल को फॉलो करेगा। कौन सा रूल को फॉलो करेगा, n+l रूल। n क्या है बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे पता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, मतलब k l m n, याद है ना, जिसको सेल बोलते थे। और n की वैल्यू k के लिए क्या होती थी 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, याद है ना आपको। तो वही है हमारा n। और l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3, याद है ना आपको। ठीक है, तो उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। क्लियर हो गई। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखवाया यहाँ पर,
जो लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, और जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा उसके बाद उसमें जाएगा, और भी ज़्यादा तो उसके बाद उसमें जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, और उसकी एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल क्या होता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। दोनों को जोड़ दो, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। क्लियर है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए बराबर आ जाए, कभी कभी n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए बराबर आ जाए, तब क्या करेंगे, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दोनों n प्लस एल की वैल्यू, दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। सुन रहे हो, अगर n प्लस एल की वैल्यू मान लो 5 इसका भी आ गया 5 उसका भी आ गया, तो अब दोनों n प्लस एल की वैल्यू है, लेकिन जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अभी हम देख लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल लिया मैंने 2s 3s 5d 6p है ना। बताओ n प्लस एल निकला, तो n की वैल्यू कितनी है 2, और l की वैल्यू कितनी होती है 0। अरे तुम्हें पता है ना n की वैल्यू क्या होती है 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4। तो n की वैल्यू 1 आ जाए तो k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, किसको डिनोट करता है, ये सेल को डिनोट करता है। अब सब सेल क्या होता है, सब सेल होता था हमारे पास, याद है तुमको, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते थे। स्मॉल एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, s के लिए l की वैल्यू 0 याद है तुमको, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। कौन याद करेगा इसको, कौन याद करेगा, हमने वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका है इसके ऊपर, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए वहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस के लिए एल की वैल्यू 0 कितना हो गया बताओ, 2 आ गया। यहाँ पर निकालो 3 प्लस पी के लिए 1 कितना हो गया, 4 आ गया। यहाँ बताओ 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। यहाँ बताओ 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब किसकी एनर्जी कम है, जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम, तो इसकी एनर्जी कम है। तो बताओ एनर्जी कम का क्या होगा यहाँ पर सीक्वेंस, एक सेकेंड, हाँ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ, क्या होगा यहाँ पर 2s की एनर्जी कम होगी, किससे बताओ, 3p से। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 7 आ रहा है दोनों जगह 7, तो किसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n की वैल्यू कम। तो n किसकी कम है, 5 है, ये कम है, तो किसकी एनर्जी कम होगी बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास 5d, और उसके बाद क्या आएगा 6p। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले 2s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा, उसके बाद 5d में जाएगा, उसके बाद 6p में जाएगा। ये कैसे निकाला हमने, n प्लस एल रूल से। कैसे निकाला, n प्लस एल रूल। n क्या होता है, यहाँ पर हमने आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है, n क्या होता है, क्लियर है। ये हमारा किसका ओवरव्यू है, l का ओवरव्यू है। तो सारे बच्चे ध्यान से देख लो l और n क्या होता है, क्लियर है। ओके, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये तो हमने रूल देख लिया कि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल है सर, इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे, कैसे करेंगे, n प्लस एल रूल से। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, n प्लस एल पे डिपेंड करता है ना। n प्लस एल की वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसके बाद उसमें। अगर n प्लस एल की वैल्यू कांस्टेंट आ गया, दोनों में बराबर आ गया, तो जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। बता दिया मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के। तो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अच्छे से नोट्स बनाना यहाँ पर बच्चे, ओके। अब आ जाओ यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने के लिए सिखाते हैं, एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग। ट्रिक देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, ठीक है। ट्रिक में क्या कहता है, पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और इसके साथ क्या लिखते जाओ तुम, इसके साथ लिखते जाते हैं हम लोग, इस सब के साथ एस एस पुश कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, एस एस एस। क्लियर हो गया। उसके बाद चलो, उसके बाद हम लोग 2 को छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ते हैं,
तीसरा से लिखते हैं। देखो 2 को हमने क्या किया, छोड़ दिया। अब लिखो यहाँ पर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद चलिए फिर 2 को छोड़ देंगे, फिर इस 2 को छोड़ दिया। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, 3d, 4d, 5d। देख रहे हो, पहले 1 से शुरू किया था हमने, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, दिख रहा है क्या, और 2 छोड़ के इस तरह नीचे चले। अब क्या करें बताओ, यहाँ से अब फिर 2 को छोड़ सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी है हमारे पास 2 छोड़ने का, छोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4f तो 4 से ही शुरू होता है, पता है ना आपको, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे 2 छोड़ दिया। अब क्या करते हैं, एरो मार्क्स करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एरो मार्क्स। ध्यान देखो, पहले हम इसमें जाएंगे, पहले किस में जाएंगे, पहले हम जाएंगे इसमें, एक सेकेंड, पहले हम जाएंगे यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसमें गया, फिर जाएंगे इसमें, ये एरो मार्क्स देख लो किस तरह जा रहा है। फिर हम लोग जाएंगे इसमें, ठीक है, इसमें गया, फिर जाएंगे इसमें इस तरह से, फिर जाएंगे इसमें, एकदम सीधा एरो मार्क्स जाना आपको। और इसमें चला गया, फिर चलेंगे हम इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर बता दो, ये क्या बन गया तुम्हारा ट्रिक। ऐसे ही आप उतार दो, कॉपी कर दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1s2, 2s2, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या है, पहले 2 आ रहा है ना, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं हम, इधर से। तो पहले क्या लिखेंगे, 2p6, 3s2। अब फिर इधर चलो, ये खत्म हो गया ये रो, क्या लिखेंगे, 3p6, 4s2। उसके बाद बताओ इसमें आ जाओ, क्या लिखेंगे, 3d10, 4p6, उसके बाद बताओ 5s, एक सेकेंड, 5s2। उसके बाद इसमें आ जाओ, क्या लिखेंगे, 4d10, 4d10, 5p6, 6s2। सही है यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ लास्ट वाले में, क्या लिखेंगे, 4f14, उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद 7s2। यहाँ तक हम क्या सीख लिए, एकदम लिखते जाओ आराम से, ये बनाना बहुत ईजी है। पहले 1 2 3 4 7 तक, 7 तक ही क्यों ले रहे, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है, याद है तुमको, पेरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, तो इसलिए हम 7 तक लेते हैं। उसके बाद 2 को छोड़ के 2 से शुरू करेंगे, पहले ऊपर में 1 ले लिया, फिर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। पहले एस, फिर पी, फिर डी, उसके बाद एफ। कर लेंगे आराम से, एक बार देखोगे ना ध्यान से हो जाएगा तुम्हें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर होगी। और भी हमारे पास ट्रिक नंबर 2 है, ट्रिक नंबर 2, ये ट्रिक दूसरा है हमारे पास। देखो जो भी तुम्हें अच्छा लगे कर सकते हो। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एस लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, PS, फिर क्या लिखते हैं, PS, उसके बाद क्या लिखते हैं, DPS, उसके बाद क्या लिखते हैं, DPS, उसके बाद क्या लिखते हैं, FDPS, उसके बाद क्या लिखते हैं, FDPS। सुन रहे हो कैसे लिख रहे हो, ध्यान से देखो। हमने क्या किया यहाँ पर, 2 बार लिखा, इसको 2 बार लिखे। देखो SS को कितना बार लिखा, 2 बार, SS, PS, DPS, FDPS। ध्यान से देखते जाओ। SS को हमने 2 बार लिखा, S लिया हमने 2 बार लिख दिया, PS लिया हमने 2 बार लिख दिया, DPS लिया हमने 2 बार लिख दिया, FDPS लिया हमने 2 बार लिख दिया। दिख रहे हैं, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसका नंबरिंग कर दो। अब इसके क्या करते हैं हम, नंबरिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1, फिर S आ गया, क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। फिर P आ गया, P कहाँ शुरू होता है, 2 से ही होता है, P1 में थोड़ी होता है, 2P होता है, 1P थोड़ी लिखते हैं। फिर S आ गया, 2 आ गया ना, यहाँ 3 बैठा दो, फिर P आ गया, 2 तो लिख चुके हैं P में, 3 4। D कहाँ शुरू होता है, 3 से, पता ही होगा आपको, 3 4 5 एकदम लिखते जाओ। फिर D आ गया तो 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे F कहाँ शुरू होता है, 4 से, याद है ना, F 4 में आता है, 3 में F नहीं आता है, 1 में F थोड़ी आता है। 4 5 6 7, देखो कितना ईजी है। 4 F लिख चुके हैं, फिर F आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 6 7 8। क्लियर है। अब तुमको इलेक्ट्रॉन पता है ना, कौन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं पता तुमको, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है बच्चे, देखो ध्यान से। यहाँ पर एक सेकेंड, कलर चेंज कौन सा करूँ, चलो यही ले लेता हूँ मैं, कलर रेड वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, 14 10 6
क्लियर है यहाँ तक? अब इसको उतार दो, ऐसे ही उतार दो आप। क्या उतारेंगे मतलब लिखते जाओ सीधा 1s2 2s2। अब यहाँ से शुरू करो, क्या लिखेंगे 2p6 3s2 3p6 एकदम बढ़ते जाओ आगे 4s2। उसके बाद आ जाओ 3d10 सुन रहे हो 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 एकदम बढ़ते जाओ, एकदम ऐसे लिखते जाओ 4f14 5d10 6p6 उसके बाद 7s2 लिखते जिस तरह लिख लोगे तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कितना ईजी है, सोच नहीं सकते हो तुम, कितना ईजी। ध्यान से देखना, पहले एस एस पी एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस 2 बार बोलो, इसको समझ में आ जाएगा तुमको। इलेक्ट्रॉन तुमको पता है एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2, पी में कितना भरना है 6। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आप कर लेना। फिर हम लोग बच्चे अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें।